एक 2-2 मिनट की सब बात रखेंगे, तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं चौधरी हरवीर सिंह जी को कि वो बताएं। देखिए धर्मेंद्र जी और बाकी सभी लोग काफी कुछ जानते हैं इस मसले में। जो सबसे बड़ा संकट है, एक तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो हम लोग फरवरी से ये जो शुरुआत हुई है और अभी जो लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है, अगर देश को एक तरीके की अराजकता से बचाने का, भुखमरी से बचाने का जो सबसे बड़ा दायित्व निभाया है वो किसान ने निभाया है, क्योंकि उसने हर उत्पाद का प्रचुर भंडार उपलब्ध कराया। और इस तरह की महामारी, वैश्विक महामारी के टाइम में उसकी जो भूमिका है, लोग कोरोना योद्धा की बात करते हैं, मैं पहले से कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा योद्धा इस देश में किसान है। तो इस महामारी के बीच में भी अपने पेट में खड़ा रहा, क्योंकि उसके सामने ऐसा समय था वो देश से दूर नहीं जा सकता था, फसलें तैयार थी, उनके हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा था। तो इसमें जो 3-4 चीजें आपने मुख्य बिंदु जैसे की है, जो ग्रेन है उसमें किसान को बहुत बड़ा नुकसान मेरे मानने है कि नहीं होगा, क्योंकि खरीद चल रही है, धीरे धीरे हो जाएगी। कुछ राज्यों में उसमें लापरवाही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में सरसों जो है उसकी भी खरीद हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी मार झेली है और उसका कोई अभी रिकवरी नहीं है जब तक सरकार मदद नहीं करती, डेयरी फार्मर, दूध के किसान को 20 रुपए लीटर का नुकसान होगा रोजाना। हर रोज मेरा अनुमान है कि 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान देश के दूध किसानों को एक एक दिन में हो रहा है। फिर फल सब्जी, बहुत सारे किसानों को खेतों में अपनी फल सब्जियों को जोत देना पड़ा, क्योंकि उनको मार्केट तक पहुंचाने का जो मैकेनिज्म था वो मजबूत नहीं था। तीसरा, जो पोल्ट्री फार्मर की आपने जिक्र की, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान पोल्ट्री के फार्मर्स को हो गया है। और सरकार ने अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाया कि भाई जैसे आपने कहा लोगों के बीच अफवाह आई, तो बताना चाहिए था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, 3 चीजों में मैं बड़ा भारी नुकसान मान रहा हूँ। और ये फ्लोरिकल्चर, हमारे बहुत सारे किसान, मैं ये नहीं कहता बहुत महंगे आपको ग्लैडलस या के फूल उगाते हैं, लेकिन गेंदा और जो नॉर्मल फ्लावर वो ग्रो करते हैं, उनको बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो ये जो पेरिशेबल और ये सारी हाई वैल्यू क्रॉप है, हमें ये देखना चाहिए इनकी जो मूल्य है और इनमें जो लागत है ये काफी ज्यादा आती है। तो इसका जो इकोनॉमिक लॉस है ये बहुत ज्यादा है। ग्रेन में मैं मानता हूँ कि ग्रेजुअली धीरे धीरे ये पैसा आ जाएगा और वहाँ उतना बड़ा समस्या नहीं है। फसल बहुत अच्छी रही इस साल की, लेकिन ये जो अचानक महामारी आई उससे बड़ा भारी खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा इकोनॉमिकली, जबकि उन्होंने देश को सपोर्ट किया। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थी सिर्फ कृषि की थी, बाकी सारा कुछ स्टैंड स्टिल पे चल रहा था, अभी भी लगभग बंद है। तो यहाँ पर मेरा से कि जो सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए था, वहां बहुत बड़ी कमजोरी और लापरवाही देखने को मिली, ये मेरा मानना। जी जी हरवीर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने भी कहा कि सरकार की लापरवाही और कमजोरी रही। तो मेरा एक मानना है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय द्वारा कृषि को छूट प्रदान की गई, उसके बावजूद भी वो छूट धरातल तक नहीं पहुंची। और आपकी जो मैगजीन है उसमें लगातार किसानों के नुकसान और किसानों के शोषण की खबरें आती रही हैं। तो इस पर भी आपका थोड़ा सा विचार जानना चाहूंगा। देखिए धर्मेंद्र के शुरू में एक तो बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ रही है कि जैसे ही लॉकडाउन सडनली शुरू हुआ, बिना किसी तैयारी के हुआ, बिना उसके पीछे कोई पुख्ता प्लानिंग नहीं थी। तो जो पहला होम मिनिस्ट्री जो आदेश आते हैं उसमें सब कुछ बंद करने की बात थी। फिर जब लगा कि ये तो कटाई का समय है, किसान का मूवमेंट कैसे होगा, खेत में कैसे जाएगा, फसल नहीं रह जाएगी, तब जाकर के एसेंशियल सर्विसेज के साथ में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को ओपन करने के उसमें अमेंडमेंट किए गए, आदेश आए। फिर उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर मशीनरी के मूवमेंट के आदेश आए कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर एक जगह दूसरी जगह जा सके, उनसे रिलेटेड खाद बीज और इनकी दुकानें खुलने के लिए कहा गया, और मैट्रिक्स की दुकानें खुलने को कहा गया। तो ये जो एक धीरे धीरे उसमें तब्दीलियां लाई गई। और मोरलेस ये है कि ट्रांसपोर्ट में भी जब असेंशियल नॉन असेंशियल इंटर स्टेट का प्रॉब्लम आ रहा था, बॉर्डर्स पे रोके जा रहे थे, उसको फिर उन्होंने हॉटलाइन बनाई, अपने कॉल सेंटर्स बनाए। वो ग्रेजुअली 10 दिन 15-20 दिन के बाद काफी कुछ चीजें उसमें दुरुस्त हुई है। और इसमें हमारी 3-4 राज्य सरकारों ने, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से खासतौर से गेहूं की खरीद के लिए एक्स्ट्रा सेंटर, हर 2 गांव पे एक सेंटर,
एक तरीके से नियमित मंडी नहीं थी, उनकी जगह टेम्परेरी मंडियां बढ़ा करके बहुत बड़ा ये किया है। तो ये कुछ चीजें हुई हैं राज्यों के स्तर पे। मध्य प्रदेश ने थोड़ा देर से शुरू किया, तो लेकिन ये है कि मेरा अभी भी मानना है कि पहले दिन से इस बात की उम्मीद थी कि किसानों को कोई ना कोई मदद दी जाएगी। सिर्फ उसका जो क्रॉप लोन है उसकी रीपेमेंट को डेफर कर देना 31 उसमें के पुराने ब्याज पे ही वो भुगतान कर पाएंगे, वो बहुत ही नॉशनल है, मतलब एक तरीके सांकेतिक है। लेकिन मैंने कई बार कहा, जैसे आपने देखा भी होगा, मैं खुद मिनिस्ट्री में लगातार बात की, मीटिंग्स हुई, कि मैंने कहा आप तो अभी ये कोविड चल रहा है और ऐसे में लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो ज्यादा से ज्यादा आप मैकेनाइज हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें, लेकिन आपको उसके लिए कोई सब्सिडी देनी पड़ेगी, कुछ पैसा देना पड़ेगा, या तो उसको डीजल पे छूट दो, या हार्वेस्ट करा रहा है कंबाइन से उसमें उसको पैसा दो, कि जो वर्कर है वो उसको खेत के लिए उपलब्ध करा और सरकार भुगतान करे। तो ये कुछ चीजों में उन्होंने, और फिर क्या होगा, कंबाइन से आप कटवाएंगे तो आपका भूसे का नुकसान होगा, वहां आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि हर परिवार, हर किसान परिवार के पास अपना पशुपालन भी होता है, पशु भी होता है, उनके लिए चारा चाहिए, अगर वो सारा उसमें छोड़ देगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो इन्होंने मुझे कहा कि हमने आपकी बात मीटिंग्स में रखी है। इस बीच कृषि मंत्री से भी मेरी लंबी बात हुई, लेकिन ये जरूर कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में बात हो रही है, जॉइंट सेक्रेटरी वो बात कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक जो है कुछ ऐसा कारगर जो कि ठोस हो, जिसमें किसान को जो वित्तीय नुकसान हुआ है उसको मदद करने के लिए, भरपाई के लिए कोई बड़ा कदम मुझे नहीं। जी धन्यवाद हरवीर जी। चौधरी हरवीर सिंह ने जी बताया कि किस तरह से किसान को नुकसान हुआ है, और फल, सब्जी, फूल, दूध के किसान को वित्तीय सहायता के बिना नहीं उभारा जा सकता। तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नरेश सुरॉय जी हैं।